छोड़ के मैं उनके पीछे गया, लेकिन वो लोग बहुत तेजी से निकल गए। मुझे पता नहीं मैंने सचमुच में कुछ देखा था या धोखा था, लेकिन इतनी तेजी से हम तीनों भागे कि रास्ता ही भटक गए। हम लोग चिल्लाए पर हमें अपनी आवाज छोड़ के कोई आवाज नहीं आई। डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था रॉक पे, पर आशीष कूल था। मुझे लगा था हिमांशु को जंगल का रास्ता पता होगा, पर तभी मुझे पता चला कि ये भी पहली बार आया है, इसीलिए पुरबू चाचा के साथ सबको जाने के लिए बोल रहा था। मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे जंगल के बारे में मालूम है। रॉक और आशीष अज्यूम करके बैठे थे, लेकिन अब हम फंस चुके थे। मैंने पूरी ताकत से आवाज लगाई। बैग में कुछ व्हाइट स्टोन पड़े हुए थे। मैं उनको रास्ते में डालते डालते जा रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई आसपास ही होंगे वो लोग। करीब घंटा भर इधर उधर भटकने के बाद हम बैठ गए। अब कोई फायदा नहीं था। मन कर रहा था रॉक को एक थप्पड़ लगाऊं, पर टेंशन अलग थी। हम बाकी सबसे बिछड़ गए थे। जब कोई जंगल में खो जाता है तो हर पेड़, हर रास्ता जाना पहचाना लगता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब रुकने से भी डर लगता है और आगे बढ़ने से भी डर लगता है। लगभग 1 घंटे के बाद हमें जय की आवाज सुनाई दी। थैंक गॉड जय वहां आ गया और वो हमें वापस रेस्ट रूम के पास ले गया। उसने कुछ वाइट पत्थर निशान रखे थे, तो हम उसे ढूंढते हुए रेस्ट रूम तक पहुंच गए। और ये लोग 2 या 3 घंटे के बाद लौटे और अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। रात हो गई तो जंगल में गुम हो जाएंगे, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा यहाँ रूम पे ही सेफ है। हम सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम फार्म हाउस नहीं जाएंगे, रेस्ट रूम में रात गुजारेंगे। फिर हम लोगों ने आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की। बैग में मैगी, चिप्स, बिस्किट, पानी वगैरह था, तो खाने का कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। सुबह होते ही निकल जाने वाले थे। दरवाजा के थोड़े ही बाहर आग जलाया ताकि जंगली जानवर दूर रहें और पानी भी गर्म हो जाए। हर कोई एक दूसरे से गुस्सा था, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। थकान भी थी। जो कुछ भी पास में था हम लोग खाकर सब लोग एक एक करके अंदर चले गए रेस्ट करने के लिए। फिर बहुत जल्द से नींद आ गई थी। पहले कौन सोया बाद में कौन सोया पता नहीं सकते। मैंने आग में लकड़ियां डाली ताकि देर तक जले। फिर मैं दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर मैं एक छोटी सी इमरजेंसी ऑन करके सो गया। उनका ये फैसला कितना गलत साबित होने वाला था किसी को अंदाजा भी नहीं था। गलत फैसलों पे शैतान पनपता है। रात के साथ शैतान ताकतवर हो जाता है और फिर काल उसके सामने आग को परोसने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। मेरी नींद खुली शायद रात के 12-1 बजे होंगे। कोई मेरा नाम पुकार रहा था। उठा तो आशीष बुला रहा था। वो खिड़की के पास खड़ा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला गौर से सुन। गौर से सुन। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने मुझे खिड़की के पास बुलाया।
यार, लग रहा है जैसे पुरू चाचा बुला रहे हैं। मैंने कहा कि वो इतनी रात में क्यों कहाँ आ गए? कोई चिड़िया की आवाज होगा। मैं उठ के खिड़की के पास गया। एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे कोई किसी का गला दबा रहा है। कोई बहुत दर्द में है पर आवाज नहीं निकल रहा है। मुझे लगा कि कोई जानवर है, पर आशीष ने कहा कि कहीं पुरू चाचा पर किसी जानवर ने अटैक तो नहीं कर लिया? उनके पास राइफल भी नहीं है। अचानक से वो आवाज बंद हो गई और सर सर की आवाज शुरू हो गई। जैसे किसी चीज को सूखी पत्तों के बीच घसीटा जा रहा है। हम दोनों चुपचाप उस आवाज को सुन रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, पर बोल कुछ भी नहीं पा रहे थे। फिर मैंने जाकर हिमांशु और जय को उठाया। मुझे देर रात में रॉक ने उठाया। बोला, सुन तो कुछ घसीटने का आवाज आ रहा है। आवाज तो थी पर पता नहीं क्या था। जैसे किसी के पैर ना हो और वो जमीन पे रेंगता हुआ जा रहा हो। बिल्कुल ऐसी ही आवाज थी वो। मैं और पीयूष भी उठ गए थे। तभी खिड़की के बाहर मैंने और आशीष ने एक सफेद सा चेहरा देखा। वो कोई जानवर नहीं था। मैंने सोचा कि जंगली बिल्ला देख लिया, पर मैं गलत था। कितना भयानक था वो चेहरा। कोई आदमी का ही था, पर जैसे सारा खून किसी ने चूस लिया हो। सफेद, बेजान, हमारी तरफ घूर रहा था, जैसे हमें बुला रहा हो, फिर गायब हो गया। रॉक बोला, कोई चेहरा दिखा। तभी अचानक दरवाजा खटखटाया किसी ने। मेरा खून ही जम गया था। रॉक ने उस शैतान का चेहरा देखा था और वो वहां पे दरवाजा पे भी खटखटा रहा था। अमावस के दिन नरक के रास्ते खुल जाते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। खटखट थोड़ी देर बंद हो जाता, फिर भी ऐसा लगता वहां कोई खड़ा है और दरवाजे पे अपना शरीर घिस रहा है। फिर आशीष ने बोला, चलो दरवाजा खोलते हैं, कोई जानवर हुआ तो मार डालेंगे। हाथ में लाठ पकड़ के सब रेडी थे। आशीष और रॉक आगे, उनके पीछे हिमांशु राइफल लेके और उसके पीछे हम सब। आशीष ने दरवाजा खोला। बाहर पूरा अंधेरा था और जो आग जलाई थी वो अंगार बन के धीरे धीरे जल रहे थे, पर उससे कुछ दिख नहीं रहा था। आशीष और रॉक दोनों दरवाजे के बाहर चले गए। मुझे लगा कि कोई धुंधली सी साया दूर खड़ी है। मुझे देखते ही पलट गया और हमारे ओर आने लगा।
मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे चारों ओर एक सन्नाटा सा छा गया। मैं दरवाजे के अंदर से देख रहा था। बाहर जो आग जल रही थी उसे धुंधली सी दिख रही थी। रॉक आगे आगे चला जा रहा है। आशीष उसे मना कर रहा है, पर वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। रॉक ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे वो किसी के वश में हो, किसी की बात नहीं सुन रहा था। जैसे ही आशीष ने उसका हाथ पकड़ा, उसने इतनी जोर से धक्का दिया कि वो 4-5 फीट पीछे जाके गिरा। तब मैं और हिमांशु उसके पास दौड़ के गए। पीयूष तो हिल नहीं रहा था, हमारे तो पूरी तरह फट चुकी थी। रॉक को मैंने पीछे से झटका दिया तो वो बोला कि क्या हुआ। जब मैंने पूछा कहाँ जा रहा था तो उसे कुछ पता ही नहीं था। रॉक पूरा कंफ्यूज दिख रहा था और हम सब भी डरे हुए थे। मुझे याद नहीं मैंने आशीष को कब धक्का दिया, पर हिमांशु और जय मुझे दरवाजे के अंदर ले गए। ये लोगों ने रॉक को लेकर दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था कि लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा, वहां आशीष बाहर ही रह गया था। अब तक हम लोग समझ चुके थे कि कोई शैतानी ताकत है वो। आशीष दरवाजे से 7-8 फीट दूर था, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। मुझे तब थोड़ा होश आया कि आशीष को अंदर लाना है। टॉर्च मेरे हाथ में थी, उसे जलाकर मैं हिमांशु और जय के साथ आशीष के पास गया। जब हमने आशीष पे टॉर्च डाला तो वो दीवार की तरफ मुंह करके पड़ा था, पर हिल नहीं रहा था। उसको पलटा तो उसका मुंह एकदम खुला था। आंखों की पुतलियां जरा भी हिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर के अंदर कोई शैतान है और उसने उसको जकड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल एक अजीब सी अकड़न थी उसके शरीर में। आशीष के हाथ पैर कुछ ऐसे मुड़े हुए थे कि आम आदमी के लिए वो पॉसिबल ही नहीं था। होश में नहीं था, फिर भी आंखें खुली थी। आंखें भी जैसे ठहर गई थी और धुंधली हो गई थी। ये लोग आशीष को उठाकर अंदर ले आए। जैसे ही अंदर आए, आशीष को खट पर सुलाया। इमरजेंसी लाइट अपने से जलने लगी। लाइट का पता नहीं, लेकिन मेरा बैटरी तो डिस्चार्ज था। मैंने तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया। आशीष के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का तो वो होश में आने लगा। आशीष होश में आया, पर बहुत डरा हुआ था। वो उठ के जो बोला उससे हमारे पैर बिल्कुल जड़ हो गए। उसने कहा कि वहां दरवाजे पे कोई है और वो इंसान नहीं है। उसने कहा वो दीवार पे चढ़ रहा है और वहां से वो उल्टा लटका हुआ है। दीवार पे चढ़ा कैसे और सीधी दीवार से उल्टा कैसे लटका है। मैं और रॉक दरवाजा खोल के बाहर गए। मैं और हिमांशु बाहर गए चेक करने की क्या है। दीवार पे टॉर्च डाले तो वहां कोई नहीं था, पर पैरों के निशान थे। इंसानी पैरों के निशान थे। मैंने भी देखा, जैसे दीवार पर कोई चढ़ा हो, ठीक वहीं जहां आशीष पड़ा था। हमने टॉर्च ऊपर मारा।
तो ऊपर वो धुंधली साया खड़ी थी और हमें देख के मुस्कुरा रही थी। मुझे चेहरा नहीं दिखा, पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने अंदर आके दरवाजा बंद कर दिया। नरक की तड़पती आत्माएं किसी शरीर की तलाश करती है, और ऐसे कोई अमावस की रात में जब कोई अंधेरी जगह पे नरक के रास्ते खुल जाते हैं और उस शैतान को कोई इंसानी शरीर दिख जाता है तो वो उसके पीछे ही पड़ जाती है। शैतान ऊपर छत पर खड़ा था, पर रूम के अंदर क्यों नहीं आ पा रहा था पता नहीं। ऊपर वो चल रहा था, छत पे मिट्टी के टीले कब टूट जाए पता नहीं। हम सब एक जगह चिपक के बैठ गए। आशीष सो गया था, उसका बदन तप रहा था। सब एक जगह चिपक के बैठे थे। ऊपर सर आवाज। शैतान अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा था। बीच बीच में एक दबी हुई चीज की आवाज, पर घुस नहीं पा रहा था। आशीष का तबीयत और बिगड़ रहा था। वो चीख की आवाज बहुत डरावनी थी और छत पे चलने की आवाज भी धीरे धीरे कम हो गई। कब हम लोगों की आंख लग गई पता ही नहीं चला। ये सब देख के ना गला और मुंह दोनों सूख गए थे हमारे। दिन भर की थकान ने फिर भी हमें सुला दिया। शैतानी शक्तियां अपने घिनौने करतूत रात के अंधेरे में छुपा देती हैं, लेकिन उसका असर वक्त के साथ ही सामने आता है। जब मैं जगा तो सुबह हो गई थी। आशीष को अभी भी तेज बुखार था। मैं बाहर आया तो एक अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरी रात जंगल वाली वारदात भूल चुका हो। मैं फार्म हाउस वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगा। एक भयानक चीख सुनकर मेरी नींद खुली। आशीष जोर से चिल्लाया, सब जग गए। वो बौखलाया हुआ था। कहाँ हूं मैं? क्या कर रहा हूं? और सबको दूर हटा रहा था। ऐसा लग रहा था हम में से किसी को पहचानता ही नहीं है। शरीर भी तप रहा था। फिर हमें हॉस्टल पहुंचने की जल्दी होने लगी। इस बीच हिमांशु कहीं से फिर अंदर आया। मैं सोच सुन के अंदर गया तो देखा आशीष की हालत काफी बिगड़ी हुई थी। मैंने कहा चाचा का वेट नहीं करते हैं, मुझे फार्म हाउस का रास्ता मिल गया है, चलो चलते हैं। आशीष को बेहोशी की हालत में मैं और जय सहारा देते हुए फार्म हाउस की ओर आगे बढ़ने लगे। थैंक गॉड, जैसे तैसे उठते बैठते फार्म हाउस तक पहुंच गए थे। टाइम लगभग 11 बजे होगा। हमने चाचा का वेट नहीं किया और गाड़ी निकल के वापस लौटने लगे। जिस चीज से हम लोग भाग रहे थे हमें पता ही नहीं था कि वही हमारे साथ सफर कर रहा है। आशीष को क्या हो रहा था किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल फीकी पड़ गई थी, जुबान सूख के काली हो गई थी। दवाखाने में रोक के इसका इलाज करवाता हूँ, नहीं तो मर जाएगा।